नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल बीएरिश ट्रेडिंग में। और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बहुत ही खास सीरीज यहां पे हम लोग स्टार्ट करें। दैट्स द लर्निंग सीरीज। लर्निंग सीरीज में हम यहां पे क्या करने वाले हैं, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके हम पूरा बेस क्रिएट करने वाले हैं विदाउट एनी कॉस्टिंग। यहाँ पे आप लोगों को सारी डीप प्राइजेक्शन के जो नॉलेज है यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अपकमिंग वीडियोस के लिए आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो फॉर द मोर अपडेट्स, क्योंकि डेली लाइव अपडेट्स वहां पे मैं देता रहता हूँ। जो मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, अबाउट द स्टॉक, अबाउट द इक्विटी, राइट। तो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डीप प्राइजेक्शन के साथ हम सीखने वाले हैं। तो जितने भी लोगों को सीखना है प्योर बेसिक प्राइजेक्शन से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और चलिए हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आप सभी को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ऑलराइट एवरीवन, तो सबसे पहले बेसिक से अगर हम लोग शुरुआत करें तो क्या होता है कि व्हाट इज द मार्केट, मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, मार्केट एक प्रकार से वहाँ पे बाइंग सेलिंग एक होता है। बाइंग सेलिंग यानी कि किसका, एक स्टॉक्स का। स्टॉक्स यानी कि इक्विटी, जिसको हम लोग शेयर बाजार बोलते हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, इक्विटी मार्केट बोला जाता है। तो व्हाट इज मार्केट, अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, तो व्हाट इज द मार्केट। मार्केट वो होता है जहाँ पे बायर और सेलर एट द सेम टाइम प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करें सब्जी मंडी की, हम लोग बात करते हैं कोई एक्स्ट्रा मार्केट की, तो जहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर एट द सेम टाइम प्रेजेंट होता है। अगर कोई चीज़ मान के चल सकते हैं, टमाटो बेचने वाला अगर वो टमाटो बेचता है तो सामने वाला कोई बायर होता है, बट वो एक दूसरे को सामने देख पाते हैं। यानी कि जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो यहाँ पे देख के होता है। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप बाइंग करते हो तो जो सेलर होगा उनको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से ऑर्डर आया है, तमिलनाडु से ऑर्डर आया है, दिल्ली से ऑर्डर आया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, सामने सामने आप देख सकते हो, या तो पता होता है कि ये बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक्स मार्केट ये है, क्या होता है कि यहाँ पे बाय और सेल के बारे में नहीं पता होता है। यानी कि कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, हमको नहीं पता है। बट हाँ, बिल्कुल ये सच है कि यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग और बाइंग कंटिन्यूसली सुबह 9 बजे से लेके प्री मार्केट ओपनिंग से लेके वो क्या होता है, हम लोग इन डेप्थ आगे जाके देखेंगे। ठीक है, सेल और बाय हम यहाँ पे कंटिन्यूसली रनिंग रहता है। अगर सेल और बाय की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पर्सन आर अननोन, एक दूसरे को जानते नहीं है, बट बाइंग सेलिंग होती है। तो ये किसकी बाइंग सेलिंग होती है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है स्टॉक्स की। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलते हैं स्टॉक्स, कोई बोलेगा शेयर, कोई बोलेगा इक्विटी। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। कोई लोग बोलते हैं इक्विटी मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ, कोई बोलता है शेयर बाजार में मैं काम कर रहा हूँ, कोई बोलता है स्टॉक मार्केट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। दैट्स ऑल ओवर द फाइनेंशियल मार्केट, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। तो ऐसी भी डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, कि जहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है, बाइंग सेलिंग होता है, तो उसको कहा जाता है स्टॉक मार्केट। तो सिंपल ये प्राइस एक्शन का यहाँ पे जो आगे जाके लॉजिक देखने वाले हैं। तो ये था हमारा एक स्टॉक्स का लेन देन की एक प्रोसेस। अभी देखिएगा, एक स्टॉक की लेन देन की एक प्रोसेस है। तो हमने एक स्कैम 1992 हर्षद मेहता सीरीज देखी होगी, तो हमको सबको पता है कि वहाँ पे कहा जाता है द वेरी फर्स्ट इज द बिग बुल, और सामने था मनु, राइट, जो कि था बियर मार्केट में। ठीक है, कि वो बियर कैसे ट्रेड करता है, और द बुल, बुल किसे कहा जाता है कि अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का मार्केट में अपसाइड का है, राइट, यानी कि हाँ, 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन का अपसाइड का व्यू है, तो वहाँ पे कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ दी, जो शेयर बाजार में जो लोग यूज करते हैं वो कहा जाता है कि मैं जो यहाँ पे सोच रहा हूँ, तो दैट्स वो सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, यानी कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड यहाँ पे निकल सकता है। तो ये होगा हमारा बुलिश मार्केट का एक सिंबल, राइट, जिसे कहा जाता है बुल। बुल एक एनिमल, जो एनिमल डेडिकेटेड एनिमल है, उसको आप जाके सर्च आउट कर सकते हो कि बुल किसे कहते हैं, राइट। एक होता है बियर, भालू, राइट, यानी कि जो भी मार्केट में मंदोड़िए होते हैं, यानी कि बेचने वाले होते हैं, पुट लेके पैसा कमाते हैं, नीचे हुए गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाते हैं, उसको कहा जाता है बियर। यानी कि भालू के जैसे वो लोग आते हैं और ऊपर से मार्केट को नीचे गिराते हैं। तो ये होता है बुलिश मार्केट और ये होता है बियरिश मार्केट। तो अभी जो लगातार यहाँ पे अगर बात करें 13 मई की, तो उससे पहले जो था वो बियरिश मार्केट था। आज के दिन में जो मार्केट का निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग मिला है, दैट्स ऑन टू दी अपसाइड, एक थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। काफी लॉन्ग समय के बाद ये आज का ये क्लोजिंग देखने को मिला है। सो ये बुलिश क्लोजिंग कहा जाएगा, बाकी के दिनों में बियरिश क्लोजिंग यहाँ पे कहा जाता है। तो ये था बुल और बियर का एक छोटा सा डेफिनेशन, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि बुल कैसा दिखता है, बियर कैसा दिखता है। आई नो सबको पता है, राइट। सो ये चीज़ें हो गई हमारा यहाँ पे बुल और बियर का डेफिनेशंस और द स्टॉक मार्केट का डेफिनेशंस। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इक्विटी किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं। तो कोई भी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि एक सिंबल,
जिसके बदले में आप कुछ पैसा देते हो, जिसके बदले में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसको कहा जाता है इक्विटी। यानी कि अगर एक एग्जांपल ले ले यहाँ पे टाटा मोटर्स, ठीक है, तो टाटा मोटर्स का एक शेयर की जो प्राइस होगी यहाँ पे वो होगी अराउंड से 960 रुपये के आसपास, 959 के आसपास यहाँ पे अभी टाटा मोटर्स के एक शेयर की प्राइस है। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, अगर एक 950 रुपये 960 रुपये अगर आप देते हो तो उनका एक शेयर आपको मिल जाता है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है आगे जाके फ्यूचर्स में, राइट, तो वो शेयर में आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर वो कंपनी आगे जाके लॉस करती है यानी कि घाटा करती है तो ये आपके शेयर्स में यहाँ पे वो लॉस करती है। बहुत सारे फैक्टर्स अनदर रहते हैं, मैं आपको जस्ट ये सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे लोग नज़रिए से देखते हैं। फिर यहाँ पे आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो, फिर यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट का क्या फंडामेंटल है, मार्केट का क्या टेक्निकल रहने वाला है। तो ये जो इक्विटी होता है, शेयर क्या होता है, कोई भी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा जहां पे आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर्टिकुलर वहां पे वो पैसे देके, यानी कि 960 रुपए देके आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद सकते हो। अब खरीदेंगे कब, जब सामने वाला कोई सेलर होगा तभी ये आपको यहाँ पे शेयर मिलने वाला है। तो ये हो गया यहाँ पे बाइंग सेलिंग का एग्जाम्पल, ये हो गया यहाँ पे किसे इक्विटी किसे शेयर कहा जाता है, और सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई। तो जैसे हम लोग अगर रिवाइज करें क्विकली तो हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा है। तो व्हाट इज द मार्केट, मार्केट उसे कहा जाता है जहाँ पे बायर और सेलर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस शेयर मार्केट। शेयर मार्केट किसे कहा जाता है, बाइंग सेलिंग होगा, बट किसका होगा, स्टॉक्स का। और हम लोग क्या होंगे यहाँ पे, अननोन होंगे। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क होता है, वर्किंग पैटर्न्स क्या है, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। तो ये होगा कि अननोन ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, स्टॉक्स का हो रहा है, तो उसे हम यहाँ पे शेयर मार्केट कहने वाले हैं। बुल किसे कहते हैं, बुल यानी कि एक अपसाइड का जो व्यू होगा वो बुल कहा जाता है। बियर किसे कहते हैं, डाउन साइड का जो व्यू होगा वो यहाँ पे बियर कहा जाता है। तो ये जो सारी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस देखी है, दैट्स वेरी बेसिक ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैंडल क्रिएशंस कैसे होता है मार्केट में, ग्रीन कैंडल और द रेड कैंडल कैसे बनती है। तो स्टे ट्यून विद हिमांशु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बिल्कुल जाइएगा क्या क्या आगे आपको बेसिक सीखना है। विल कवर इट फंडामेंटल, विल कवर इट टेक्निकल एज वेल। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।